महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पिछले वर्ष के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हम लोग सीरीज चला रहे हैं और ये जो वीडियो है उसका पार्ट 3 है। यदि आप बाकी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यदि आप बाकी के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे। लास्ट ईयर पूछा गया था रामचरितमानस किसने लिखा है, हु हैज़ रिटन रामचरितमानस। तो जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी ने लिखा हुआ था, तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था शकुनी या फिर शकुनी कहाँ का राजा था। तो जो महाभारत में शकुनी था यानी कि शकुनी वो गांधार साम्राज्य का राजा था। अगर बात करें इस समय ये कहाँ पड़ता है तो ये अफ़गानिस्तान में है। वह हस्तिनापुर महाराज और कौरव के पिता धृतराष्ट्र का साला था और कौरवों का मामा। तो आई होप आप सभी लोग शकुनी को जानते होंगे। महाभारत आई थिंक आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। अब देखिए लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए थे तो माता सीता को पहचान के तौर पर क्या निशानी दिखाए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है श्री राम जी की अंगूठी। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब मुझे लगता है सभी लोग बहुत ही आसानी से दे देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक कौन हैं। तो सही जवाब है इसका योगी आदित्यनाथ जी। वर्ष 2002 के अप्रैल माह में श्री रामनवमी के पर्व पर योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवादी नवयुवकों को संगठित कर हिंदू युवा वाहिनी की आधारशिला रखी थी, यानी कि इसकी स्थापना की थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्यार का शहर किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लव। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर भी सभी को पता होगा। भारत के जयपुर शहर को, जो कि राजस्थान में है, प्यार का शहर कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप सब लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है गिद्धराज जटायु। अब देखिए लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो सही जवाब है वो है RNA यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था राजा दशरथ जी के पिता का नाम क्या था। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे, आप सबको पता होगा। वे राजा अज व इंदुमती के पुत्र थे, यानी कि उनके पिता का नाम था अज और माता का नाम इंदुमती था। तो ये भी आप सब लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इस साल भी पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था शकुनी की पत्नी का नाम क्या था। तो महाभारत में शकुनी की पत्नी का नाम अर्सी था। उन्हें अर्स भी कहा जाता था। तो अर्स उनका नाम था और उन्हें अर्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कौरव सेना के अंतिम सेनापति कौन थे। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कौरवों की तरफ से जो अंतिम सेनापति थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। तो देखिए महाभारत युद्ध में कौरव सेना के अंतिम सेनापति मद्रराज शल्य थे। महाभारत युद्ध में कौरव सेना के कुल 4 सेनापति बने थे। सबसे पहले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और उसके बाद शल्य। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट ईयर ये भी पूछा गया था कि संधारित्र में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, यानी कि व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है ये पूछा गया था। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है वो रहती है विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में बुद्ध पूर्णिमा कब था। तो 2023 में जो बुद्ध पूर्णिमा था वो 5 मई को पड़ा था। तो इस साल आप लोग देख लीजिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा कब है, उसे आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था उसका असली नाम क्या था। तो अगर आपने रामायण देखा हो तो सीता स्वयंवर के दौरान जो धनुष प्रभु राम ने तोड़ा था उसका असली नाम था पिनाक। तो पिनाक उसका असली नाम था। आप सभी लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आज के इस वीडियो का, पृथ्वी की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द अर्थ। देखिए पृथ्वी की खोज का श्रेय फर्डिनांड मैगलन को दिया जाता है। इसके साथ ही साथ निकोलस कोपरनिकस ने भी पृथ्वी की खोज की थी। तो ये दो नाम है, इन दोनों लोगों को श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने पृथ्वी की खोज की थी। बट ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा इन दोनों में से नाम ऑप्शन में दिया गया है। लास्ट ईयर क्या क्या ऑप्शन था किसी ने भी नहीं बताया था, तो आपको क्या देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से इसका सिलेक्शन करना है। अब देखिए यहाँ पर आप सबको ध्यान देना है कि पृथ्वी का आविष्कार किसी ने नहीं किया, यह एक लेवल है, यानी केवल लेवल दिया गया है, केवल श्रेय इन लोगों को दिया गया है कि इन लोगों ने पृथ्वी का खोज किया है। सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब था इसका जवाहरलाल नेहरू। इसी तरीके से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये भी पूछा गया था। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि जनरल नॉलेज के जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था। तो सूक्ष्मदर्शी का जो खोज किया था यानी कि माइक्रोस्कोप का जिसने खोज किया था उसका नाम था जेकेरियस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये भी पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है रदरफोर्ड। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, और ये जो क्वेश्चन है आई थिंक रीजनिंग से है। अगर महीने का पहला दिन मंगलवार है और आखिरी दिन सोमवार है तो वह महीना होगा, यानी कौन सा महीना होगा। यानी कि इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे एंड द लास्ट डे इज़ मंडे देन व्हाट विल बी द मंथ, ये आपको बताना था। तो इसका जो सही जवाब है वो है फरवरी। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सप्ताह के प्रत्येक दिन को 7 दिनों के बाद दोहराया जाता है। सपोज मान लीजिए आज संडे है तो आज से 7 दिन बाद यानी कि 8वां दिन संडे आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको वो होगा फरवरी। अब देखिए लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, भगवान श्री राम वनवास क्यों गए थे। बट इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिया था कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं बताया था, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं बता सकता, बट क्या रीज़न था ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था तब मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वचन मांगे। हालांकि राजा दशरथ भी वचनबद्ध थे। मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत को अयोध्या का राजा बनने के लिए कहा। तो यहाँ पर आप देखिए जो मेन कारण था, रानी कैकेयी ने अपने जो 2 वचन थे उसमें पहला ये मांग लिया था कि भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राजा बनने के लिए। तो ये जो 2 वचन थे इस वजह से भगवान श्री राम वनवास गए थे। तो उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के इस वीडियो में भी हमने पिछले वर्ष पूछे गए 20 और प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अभी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। एक एक करके मैं और भी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। सो गाइज आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।